नहीं जी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। इस बार हम 400 पार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चुनाव हमारे द्वारा हो चुका है, मुझे बस स्टम्प लगना बाकी है। मुद्दा बस बीजेपी है, उसके आगे और कुछ नहीं मुद्दा है। हाँ, राम जन्मभूमि उसने बनवा दिया, मथुरा वो भी चमकाएगा। लोकसभा चुनाव करीब हैं और ऐसे में तमाम जनताओं से हम जाकर पूछ रहे हैं कि इस बार वो किस सरकार को चुनती है और किन अहम मुद्दों को ध्यान में रख करके इस बार वो वोटिंग करने अपने बूथ पर जाएगी। यहाँ पे कुछ तमाम लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर किसको आप चुनने वाले हैं। हम मोदी जी को चुनने वाले हैं, क्योंकि हम विकास पे वोट देते हैं, देश मजबूती पे वोट देते हैं, ना कि फ्री की स्कीम पर। क्योंकि सबको पता है फ्री की स्कीम कुछ दिन के लिए होती है, वादे करे जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं और कुछ चलते भी नहीं हैं। सबको अपना रोज़गार, अपनी रोटी अपने ही दम पे कमानी पड़ती है, और राजनीति सिर्फ झूठ, फ्री की स्कीम जो होती है सिर्फ झूठ पे चलती है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि मोदी द्वारा क्या कुछ ऐसे काम करे गए हैं जो आप उससे प्रभावित हैं? जी, बहुत से काम ऐसे से हम प्रभावित हैं। आप देश देखिए हमारा कितना मौजूद है, किसी भी हम कंट्री में चले जाएं, आज से पहले जाते थे तो हमारी कोई हमें पूछता तक नहीं था, हमारे प्रधान के देश मंत्री को। आ जाइए तो वहाँ पे 1 महीने पहले तैयारी होती है, और जाने के बाद वो स्वागत, तो फ्रंट पे हमारे मोदी जी होते हैं। हमारी जो पहले वहाँ इंडियन सिटीजन थे, वो लोग वहाँ ने शर्माते थे इंडिया के नाम से, कि कोई इंडिया का नाम लेगा, शर्माते थे चीज़ को लेके। लेकिन आज हम इंडिया का नाम लेते हैं तो उनको गर्व होता है कि हमारे मोदी जी आ रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं। उन सिटीजनों का अंतर्राष्ट्रीय हाँ बहुत मजबूत हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, अब की बार मोदी सरकार 400 पार। मोदी जी को ही क्यों? जी। राम मंदिर का मुद्दा था, कब कितना पुराना था, 70 सालों में क्या दिया, क्या हुआ जो उन्होंने कराया है। 370 हटाया, कश्मीर जाके देखो बहुत समस्या हल हुई है, बहुत ज़्यादा। अब की बार मोदी सरकार 400 अच्छा, पार। एक तरफ पूरा इंडी गठबंधन है और एक साइड अकेले मोदी जी हैं, क्या लग रहा है कि इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? एक तरफा चुनाव है, कोई वो नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। मोदी लहर बरकरार है बराबर, और 400 का नारा इसीलिए दिया। बिल्कुल, इस बार हम 400 पार कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चुनाव हमारे द्वारा हो चुका है, मुझे बस स्टम्प लगना बाकी है। जो मोदी ने सोचा था आपकी बार मोदी सरकार, तो हमने मोदी पर अचीवमेंट लिया, क्योंकि बहुत ऊपर से काम हो रहा है, नीचे लेवल से काम हो रहे हैं। तो इस बार कोई विकल्प नहीं है किसी के पास, केवल फॉर्मेलिटी चल रही है। चुनाव तो लगभग हो चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। विपक्ष बोलता है लगातार कि रोजगार खत्म हो गया है, किसान नाराज है, विकास हुआ नहीं है। कोई रोजगार खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं। रोजगार खत्म हो चुके हैं, विपक्ष के रोजगार खत्म हो चुके हैं। बौखलाने में कुछ तो बोलेंगे, वो अपनी राजनीति चमकानी है, कुछ तो बोलेंगे, तो वही है। हमारी तरफ से 400 पार। अब की बार जो बीजेपी 400 पार का जो आंकड़ा बता रही है, जो नारा दे रही है, पार हो पाएगा क्या? 100% हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि लोगों को पता है कि काम कौन करेगा। जो विधायक जो कभी आज तक यहाँ पर आया ही नहीं, जिसने संगम बिहार की शक्ल देखी नहीं, 2 बार 3 बार जीत चुका है, उसके भरोसे कोई वोट देगा ही नहीं। और कोई ताज्जुब नहीं होगा 400 के 450 भी हो जाए या 500 भी हो जाए। अच्छा, आप इधर आइए कि इस बार जो आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या जहन में मुद्दे रहने वाले हैं, इसके आधार पर आप वोटिंग करेंगे? बीजेपी मुद्दे मुद्दा बस बीजेपी है, उसके आगे और कुछ नहीं मुद्दा है। हाँ, राम जन्मभूमि उसने बनवा दिया, मथुरा वो भी चमकाएगा। तो अब जीत करके आते हैं, तो क्या ऐसे और काम है जो आप चाहते हैं कि वो मोदी जी किसी का? सब कुछ करेगा मोदी, आदमी के वो है, एक बहम है बस। बीजेपी एक ऐसी मजबूत पार्टी है जिसने देश को एक सोने की चिड़िया बना के रहेगी। जो काम 500 वर्षों से 5000 वर्षों से नहीं चला आ रहा था, राम मंदिर का मुद्दा, वो राम मंदिर बनाया। अपने हिंदुत्व को जो हमारे इष्ट देव ये रहेगा कि यहाँ से भी बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी, और इसके बाद अब रामवीर सिंह बिधूड़ी आ रहे हैं। अगर आप बोलते हैं बीजेपी जीतती है तो क्या कुछ ऐसे काम है जो उनको करवाने चाहिए? बहुत सारे काम हैं। ये हमारा जंगल में से एक रोड निकला हुआ हाईवे, लेकिन मोहनिया जी हो गए, उन्होंने कभी भी आकर देखा नहीं कि इसका आगे प्रोसेस में चल रहा है नहीं चल रहा है। तो रामवीर जी आए थे एक मीटिंग में, उन्होंने हमसे आश्वासन दिया है कि जीतते ही तुरंत ये रोड बनेगा हमारा। मेहरौली से होते हुए आपका ये गुड़गांव होते हुए जाएगा रोड। प्लस और भी बहुत सारे काम हैं जो शमशान घाट का भी हमारा, ये संगम बिहार की पब्लिक को जो सबसे बड़ी समस्या है शमशान घाट नहीं है हमारे। शमशान घाट के लिए भी उन्होंने बोला कि हम शमशान घाट 1 नहीं 2 नहीं 3 शमशान घाट बनाएंगे संगम बिहार के लिए। प्लस और भी बहुत सारी जो योजना है, एक हमारे पार्क बनना है वहाँ पर आपका ये बदरपुर के आसपास, बहुत सारी सुविधा दी हैं। रोड हाईवे बन रहे हैं जो 10 मिनट में आप गुड़गांव पहुँच सकते हो। तो बहुत सारे हैं जो बीजेपी ही कर सकते हैं, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। 400 का आंकड़ा है, कितना पार कर पाएगी? बिल्कुल 400 क्रॉस है, कोई नहीं रोक सकता। ये गठबंधन बना लिया, सब चोर ने, यही नहीं पता कि कौन बनेगा। इन भाई को यही नहीं पता कि दूल्हा कौन बनेगा, तो जीत कहाँ से? चेहरा ही नहीं इनके पास।
तो ये तमाम वो जनता है जो इस बार लोकसभा चुनाव में वोटिंग करेगी और जो भी प्रत्याशी जीतता है उसकी जीत के लिए एक बड़ी भागीदारी इसमें इनका दर्ज होगा। और साथ ही साथ इनका कहना है कि इस बार जो जिस तरह से मोदी जी ने जो देश के लिए काम करवाया है वो वाकई काबिल तारीफ है और इस बार जो 400 का आंकड़ा जो बीजेपी बोल रही है वो बिल्कुल छुएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।